नमस्कार। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान महाराजगंज डीएलएड प्रथम सेमेस्टर विषय विज्ञान में आयोजित आज के ऑनलाइन यूट्यूब सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग विज्ञान विषय के अंतर्गत पौधों के विभिन्न भागों का रूपांतरण एवं उनके उपयोग के बारे में अध्ययन करेंगे। आज का लर्निंग आउटकम कुछ इस प्रकार है। आज हम पौधों की जड़ों के रूपांतरण एवं उनके उपयोग के बारे में समझ सकेंगे। पौधों के तनों के रूपांतरण एवं उनके उपयोग के बारे में समझ सकेंगे तथा पौधों की पत्तियों के रूपांतरण एवं उनके उपयोग के बारे में समझ सकेंगे। आइए मुसला जड़ के रूपांतरण मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट के बारे में देखते हैं। मुसला जड़ का रूपांतरण को हम मुख्यतः 3 भागों में बांटते हैं, जिसमें नंबर 1 तर्क रूप जिसे फ्यूजिफॉर्म, शंकु रूप जिसे कोनिकल और कुंभ रूप जिसे नौफीफॉर्म कहते हैं। ये 3 प्रकार के जड़ों के रूपांतरण होते हैं। नंबर 1 हम देखते हैं तर्क रूप फ्यूजिफॉर्म मुसला जड़ों का रूपांतरण एवं उपयोग। इस प्रकार की जो मुसला जड़ें होती वो बीच में फूली हुई तथा आधार एवं शीर्ष की ओर पतली होती हैं, जैसे मूली की जड़ें आप चित्र में देख पा रहे होंगे। मूली के बीच में फूली हुई, आधार और शीर्ष की तरफ पतली दिखाई दे रही है। इनको हम सब्जियों के रूप में प्रयोग करते हैं, कच्चा पकाकर या सलाद के रूप में खाते हैं। नेक्स्ट है शंकुरूप कोनिकल मुसला जड़ों का रूपांतरण एवं उपयोग। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, शंकुरूप यानी इस प्रकार की जड़ें जिनका आकार शंकु के आकार का होता है, अर्थात ये जड़ें आधार की तरफ मोटी तथा नीचे की ओर क्रमशः पतली होती जाती है। आप चित्र में गाजर के चित्र को देख पा रहे होंगे। ये आधार की तरफ मोटा एवं जैसे जैसे नीचे की तरफ बढ़ता है पतला होता जाता है। इनको भी हम सब्जी के रूप में पकाकर या सलाद के रूप में कच्चा खाते हैं। ये विटामिन ए का प्रचुर स्रोत होता है। नेक्स्ट है कुंभ रूप या नौफीफॉर्म मुसला जड़ों का रूपांतरण एवं उपयोग। इस प्रकार की मुसला जड़ों का ऊपरी भाग लगभग गोल तथा फूला हुआ होता है तथा नीचे की तरफ एकाएक अचानक पतला हो जाता है। आप चित्र में शलजम का चित्र देख पा रहे होंगे। ऊपर की तरफ फूला हुआ भाग एवं नीचे अचानक पतला हो जाता है, जिसे हम नौफीफॉर्म या कुंभ रूप जड़ का रूपांतरण करते हैं। इनको भी हम कच्चा या जूस निकालकर पीते हैं। आइए देखते हैं अपस्थानिक जड़ों का रूपांतरण मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट। मुसला जड़ों की तरह से जो अपस्थानिक जड़ें होती हैं, जिन्हें हम झकड़ादार जड़ें भी कहते हैं, इनके रूपांतरण को मुख्यतः 2 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 भोजन संचयन करने वाली जड़ें फूड स्टोरेज रूट्स। नंबर 2 आधार एवं अन्य कार्यों के लिए यानी सपोर्ट एंड अदर पर्पसेज के लिए यूज होने वाली जड़ें। तो इस प्रकार से हम अपस्थानिक जड़ों के रूपांतरण को 2 भागों में बांटते हैं। आइए देखते हैं भोजन संचयन के लिए अपस्थानिक जड़ों के रूपांतरण किस प्रकार होता है।
इसमें कंदिल मूल, ट्यूबरस रूट जैसे शकरकंद, स्वीट पोटैटो जिसे सामान्य भाषा में गंजी कहते हैं, ये अपस्थानिक जड़ का रूपांतरण है, क्योंकि कंद के समान ये जड़ें पौधे के तने से निकलती हैं। ये गुच्छे के रूप में ना होकर तने की पार्श्व संधियों से निकलकर जमीन में वृद्धि करती हैं और इनका मुख्य कार्य स्टार्च के रूप में भोजन संग्रहण करना होता है। तो ये एक प्रकार की ट्यूबरस रूट है। नंबर 2, नोडुलेटेड या ग्रंथिल जड़ें। आप मूंगफली से परिचित होंगे, देखे भी होंगे, कुछ लोग मूंगफली की खेती को भी देखे होंगे। यह एक अपस्थानिक जड़ों का रूपांतरण होता है, क्योंकि ये तने से निकलकर जमीन में गांठें बनाती हैं। आप चित्र में स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे, पौधे सहित मूंगफली, ये गांठें समूह में होती हैं और गांठों में नाइट्रोजन फिक्सेशन हेतु जीवाणु पाए जाते हैं, जिन्हें हम राइजोबियम कहते हैं। और इन्हीं में नहीं, ये जीवाणु समस्त दलहनी फसलों की जड़ों की गांठों में पाए जाते हैं, जो सिम्बायोसिस सहजीविता का एक प्रमुख उदाहरण भी है। ये जीवाणु वायुमंडल में उपस्थित 78% नाइट्रोजन को फिक्स करके, पकड़ के, बांध के पौधे को प्रदान करते हैं, जिससे पौधे को उर्वरा शक्ति मिलती है और पौधे की जड़ों में इनको रहने के लिए आश्रय मिलता है। तो इस प्रकार से इनकी सहजीविता चलती है। तो मूंगफली भी एक प्रकार की अपस्थानिक जड़ों का रूपांतरण है। नेक्स्ट देखते हैं आधार तथा अन्य कार्यों के लिए अपस्थानिक जड़ों का रूपांतरण। कुछ जड़ें हैं आधार और सपोर्ट का कार्य करती हैं, जिनमें कुछ रेशेदार होती हैं, फाइब्रस रूट होती हैं, जैसे दूब घास या अन्य घासों को आप देखे होंगे, जो रेशे के रूप में जमीन पर चलती रहती है और उस पौधे को सपोर्ट का कार्य करती है। स्टील रूट मक्का की नोट से निकली होती हैं। ये भी जड़ें जनरली पौधे को सपोर्ट प्रदान करती हैं। आरोही जड़ें, क्लाइंबिंग रूट, जो लता वाले पौधे होते हैं, लपेट कर चढ़ने वाले पौधे होते हैं, उनको किसी आधार से पकड़ करके ऊपर चढ़ने में मदद करती है। और नेक्स्ट है उपरिरोही मूल या एपिफिटिक रूट जो होती है, वो ऑर्किड, मॉस या फर्न इत्यादि पौधों में पाई जाती है। तो ये है आधार एवं अन्य कार्यों के लिए अपस्थानिक जड़ों का रूपांतरण। कुछ जड़ें और हैं जो इस तरह से आधार एवं अन्य कार्यों के लिए पौधों को सपोर्ट प्रदान करती हैं, जैसे प्रॉप रूट, बरगद के वृक्ष से लटकी हुई कुछ रस्सी की तरह संरचना को आप लोग देखे होंगे, जिन्हें हम प्रॉप रूट कहते हैं। कभी कभी यही जड़ें वृद्धि करके जमीन में एक नए पौधे को, नए बरगद के पौधे को भी जन्म देती हैं। कुछ जड़ें पैरासिटिक होती हैं, परजीवी जड़ें होती हैं। आपने पीले पीले धागे की तरह एक पौधे के ऊपर संरचना आप कभी देखे होंगे, जिसे अमरबेल कहते हैं। यह एक प्रकार के परजीवी पौधे का उदाहरण है। ये बिना जड़, फूल, पत्ती का पौधा होता है, जो परजीवी होता है, जिस पौधे के ऊपर रहता है उसी से अपना भोजन प्राप्त करता है। तो एक प्रकार की पैरासिटिक रूट है। नेक्स्ट है लीफ रूट्स, पर्णिम मूल, उस प्रकार की जड़ें जो
पत्तियों में निकलती हैं, जैसे अजूबा या ब्रायोफिल्म का पौधा, जिसे पत्थरचट या अजूबा ब्रायोफिल्म का पौधा कहते हैं। उसकी कटिंग से कुछ छोटे छोटे नन्हे नन्हे पौधे निकल जाते हैं और वहां से निकलने वाली जो जड़ें होती हैं उन्हें हम पौड़ी मूल या लीफ रूट कहते हैं। अगला है तने का रूपांतरण, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। जिस प्रकार से जड़ें रूपांतरित होकर के विभिन्न प्रकार की संरचनाएं बनाती हैं, उसी प्रकार से तनों में भी विभिन्न प्रकार का रूपांतरण पाया जाता है। नंबर 1, अर्धवायवी या सब एरियल, पार्शियली एरियल या पार्शियली अंडरग्राउंड स्टेम। इसमें कुछ भूप्रसारी तने होते हैं जो जमीन पर फैल करके चलते हैं। आप चित्र में भी देख पा रहे होंगे, जैसे दूब घास के तने हो गए, ये जमीन पर चलते रहते हैं और उनसे पत्तियां निकलती रहती हैं, तो इन्हें रनर या भूप्रसारी स्टेम कहते हैं। कुछ तने अंतः भूप्रसारी या भूस्तरी या सकर तने कहलाते हैं, जैसे पुदीना के पौधे। ये कुछ जमीन में और कुछ जमीन के ऊपर पाए जाते हैं, जिन्हें हम अंतः भूस्तरीय सकर स्टेम कहते हैं। नेक्स्ट है भूस्तरीय स्टोलन स्टेम। ये पूरी तरह से जमीन के अंदर होते हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी। भूस्तरिका या ऑफसेट स्टेम, इसका बेस्ट एग्जाम्पल पिस्टिया और उल्टिया के पौधे होते हैं जो जल में पाए जाते हैं। अगला है भूमिगत या अंडरग्राउंड तने या अंडरग्राउंड स्टेम। इसके अंतर्गत निम्न प्रकार के तने आते हैं, जैसे कंद, आलू, प्रकंद जिन्हें राइजोम कहते हैं। इसमें बेस्ट एग्जाम्पल हमारा अदरक है। घनकंद, कर्म, अरबी और बल्ब शल्ककंद जिसके अंतर्गत प्याज आती है। तो ये समस्त अंडरग्राउंड स्टेम के अंतर्गत आते हैं, जो तने का एक रूपांतरण है। वायवी तने का रूपांतरण, जिस प्रकार से कुछ तने जमीन के अंदर पाए गए, उसी प्रकार से कुछ तने हवा में पाए जाते हैं और रूपांतरित होते हैं। इसमें कुछ वेराइटीज हम देखेंगे, जैसे टेंड्रिलर, तंत्रिक अंगूर के पौधे को आप देखे होंगे। उसमें टेंड्रिलर यानी लपेट कर चढ़ने वाले स्टेम होते हैं, जो पौधे को आधार प्रदान करते हैं, जिससे पौधा पकड़ करके किसी आधार के सहारे ऊपर चढ़ता है। अगला है पराग पर्व, क्लेडोड। यह भी एक प्रकार का वायवीय तने का उदाहरण है, जो एस्पेरेगस नामक पौधे में पाया जाता है। आप चित्र में देख पा रहे होंगे, जिसमें केवल एक ही इंटरनोड होती है। इस प्रकार के तने में, क्लेडोड नामक तने में, नोड और इंटरनोड नहीं पाई जाती। ठीक उसी के विपरीत पर्णाभ स्तंभ यानी फिलोक्लेड, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल नागफनी का पौधा होता है, जिसे आप भली भांति परिचित होंगे, देखे भी होंगे। आप चित्र में भी देख पा रहे होंगे, नागफनी के चौड़े चौड़े पत्ते की तरह जो संरचना है, जिसमें विभिन्न प्रकार के कांटों की तरह संरचना दिखाई देती है, वो वास्तव में वो कांटे नहीं होते हैं, वे परिवर्तित पत्तियां होती हैं जो कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं। और जो चौड़ी संरचना आप देख पा रहे हैं, वह एक प्रकार का तना होता है, जो कि पौधे का एक अनुकूलन है। क्योंकि एक रेगिस्तानी पौधा है, इसलिए इसका तना फिलोक्लेड के रूप में एवं पत्तियां कांटों के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, तथा एक फिलोक्लेड में
ढेर सारी पत्तियां निकली हुई दिखाई देती हैं, जिसे लीफ स्पाइन कहते हैं। और लीफ स्पाइन जिस जगह से निकलती हैं उस बिंदु को नोड कहते हैं, और दो नोड्स के बीच की दूरी को इंटरनोड कहते हैं, जो फिलोक्लेड में स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, जो क्लैडोड में नहीं होती। तो कभी कभी आपसे क्लैडोड और फिलोक्लेड में डिफरेंस पूछ लिया जाता है, तो आप निश्चित तौर से बताएंगे कि क्लैडोड में केवल एक इंटरनोड पाई जाती है, जबकि फिलोक्लेड में नोड और इंटरनोड दोनों पाए जाते हैं। नेक्स्ट है थॉर्न या पिकल्स। आप गुलाब के पौधे को देखे होंगे, बड़े बड़े कांटों की तरह संरचना जो निकलती है, जिसे हम थॉर्न या पिकल्स कहते हैं, जो एक प्रकार के वायवी स्टेम का उदाहरण है या रूपांतरण है। आइए देखते हैं पत्तियों के रूपांतरण, मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। जड़ तने की भांति पत्तियों में भी विभिन्न प्रकार के रूपांतरण पाए जाते हैं। पत्तियां पर्व संधियों पर पाई जाती हैं। जब पत्ती के स्थान पर कोई और संरचना बनती है तो वह पत्ती का रूपांतरण कहलाती है, उसे ही अब पत्ती का रूपांतरण कहते हैं। जैसे आप चित्र में देख पा रहे होंगे, पत्ती की जगह पर विभिन्न प्रकार की संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, जिसमें प्रमुख है पत्ती का प्रतान, लीफ टेंड्रिल। आप मटर के पौधे को देखे होंगे, जहां से पत्तियां निकलती हैं वहीं से स्प्रिंग की तरह की संरचना निकलती है, जिसे हम लीफ टेंड्रिल कहते हैं। नंबर 2 है लीफ स्पाइन या पर्णशूल। बरबेरी के पौधे में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। पर्णशल, जिसे हम लीफ स्केल कहते हैं, रसकस के पौधे में स्पष्ट दिखाई देता है। पर्णघट, लीफ फीचर यानी घटपर्णी, यानी कीट भक्षी जो पौधा होता है उसका जो घटपर्ण होता है, जिसमें जो भोजन के रूप में कीटों को आकर्षित करता है, जिसे हम लीफ फीचर या पर्णघट कहते हैं, ये इंसेक्टिवोरस प्लांट में पाया जाता है, जो एक प्रकार की पत्ती का रूपांतरण है। नेक्स्ट है लीफ ब्लैडर, पर्ण थैली। यूटिकुलेरिया एक कीटभक्षी पौधा ये भी होता है, जिसमें पर्ण थैली पाई जाती है। फिलोड बबुल के पर्णवृत्त में पाया जाता है। और लीफ टेंड्रिल, जैसा कि हम बताए, ये मटर की या ये जो दलहनी फसल है, छोटी मटर इत्यादि मटर वाले पौधों में स्प्रिंग की तरह संरचना को हम लीफ टेंड्रिल कहते हैं, जो एक पत्तियों का रूपांतरण है। तो आज हम लोग देखे जड़, तने और पत्तियों के विभिन्न रूपांतरण, पौधे के विभिन्न भागों का अपने जीवन में क्या महत्व है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।